नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और भारत कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ना ही करेगा। भारत की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना में कोहराम मच गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बहुत परेशान हो गई है। मामला तो ये शुरू हो गया है 2019 से मित्रों। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है कि इस्लामाबाद में, अब उनकी भाषा में मैं बता देता हूं, इस्लामाबाद में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस सिलेंडर ब्लास्ट में एक शादी समारोह चल रही थी जहां पर यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। बस इतने से आप शांत हो जाइए। बस इतनी ही खबर थी। खबर ये नहीं है। खबर है कि दाऊद सैयद गिलानी, जिनको आप डेविड कोलमैन हेडली के नाम से जाने जाते हैं। डेविड कोलमैन हेडली कौन है? मुंबई ब्लास्ट के मास्टर माइंड। 24 जनवरी 2013 को अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने सैयद दाऊद गिलानी, जो डेविड कोलमैन हेडली हैं, इनको 35 वर्ष की सजा सुनाई। किसने सजा सुनाई? अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने सुनाई। किस किस आरोप में? टेररिज्म के आरोप में। और उसमें रेफरेंस था भारत में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के रूप में भी। तो ये है माननीय डेविड कोलमैन हेडली, जिनका नाम है दाऊद सैयद गिलानी। पाकिस्तानी मूल के हैं, बस गए हैं अमेरिका में, कनाडा में, जहां जहां इनका मन करता है वहां जाके बसते हैं। इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट दाऊद सैयद गिलानी के रिलेटिव के यहां एक शादी समारोह थी और उस शादी समारोह में ब्लास्ट हुआ है, जिसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस कह रही है सिलेंडर ब्लास्ट है। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। ये उसी अननोन गनमैन का करामात है जिसको लेकर के 2019 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी त्राहिमाम कर रही है, पाकिस्तानी सेना त्राहिमाम कर रही है, पाकिस्तानी पुलिस त्राहिमाम कर रही है। उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये कौन आता है मिस्टर मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया मतलब, अब मैं नाम ले रहा हूं मिस्टर इंडिया का, मतलब मिस्टर इंडिया जैसा। मिस्टर इंडिया फिल्म देखा है ना आपने? मिस्टर इंडिया में बस वो एक चश्मा पहन लेता है, उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है, कोई उसको सामने से देख नहीं पाता है। तो वही कोई मिस्टर इंडिया टाइप का हो गया है पाकिस्तानी पुलिस से, खुफिया एजेंसी और आर्मी के लिए, कि कौन है ये व्यक्ति, कैसे आता है, कैसे सब कुछ प्लान करता है, फिर शॉर्ट रेंज से शूट करता है, कभी ब्लास्ट कर देता है, कभी मोटरसाइकिल पे चलते चलते शूट कर देता है और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी पुलिस पकड़ नहीं पाती है और अनआइडेंटिफाइड 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 कह करके उसे टाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान चला था भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये पाकिस्तान में ये कौन अनआइडेंटिफाइड है, कौन अननोन है, जो चुन चुन करके, अब मैं हैरान हूं, चुन चुन करके उन्हीं को ठिकाने लगा रही हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। भारत ने, पाकिस्तान का कहना है, मेरा नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि भारत की जो श्रेष्ठ खुफिया एजेंसी है, जो बहुत ताकतवर है पूरी दुनिया में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव का ये काम है। राव ने एक नया स्ट्रेटजी बनाया है। राव ने सोचा है कि साहब, जैसे पाकिस्तानी हमारे यहां टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं, तो हम चुन चुन करके उन्हीं के हाथों उनसे इनको खत्म करवाएंगे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि जो राव के अधिकारी हैं वो यूएई में मिलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों से मुलाकात करते हैं, उनको पैसे देते हैं। एक पाकिस्तानी मान लीजिए कि अमेज़न में काम कर रहा है और कोई स्टोर चला रहा है, तो राव के ऑफिसर उसको कहते हैं कि मैं तुमको 1.5 मिलियन रुपीस दूंगा, पाकिस्तानी रुपीस दूंगा, ये लो पैसे तुम, और जाकर के ये काम कर दो, उसके बाद तुम्हारा यूएई में बिजनेस भी हम चलवा देंगे। इस तरह से वो अमेजॉन के जो जो बॉय हैं उसको वो रिक्रूट कर रहे हैं और उनके माध्यम से अटैक कर रहे हैं। ये कहानी बना रहे हैं। कौन? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। सच्चाई ये है मित्रों कि पिछले 6 वर्षों में कम से कम 20 से 25 पाकिस्तानी आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है, जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था। और इसीलिए वहां जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, इस सब में कोहराम तो मचा ही हुआ है। और इसके सहारे सहारे जब इनकी मौत होती है तो पाकिस्तानी आईएसआई पर, पाकिस्तानी डिफेंस पे और पुलिस पे सवाल उठते हैं कि तुम इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। कौन है जो इसे आकर के गोली मार देता है या बम ब्लास्ट कर देता है और तुम इसे पकड़ नहीं पा रहे हो? तो सवाल है कि अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तानी डिफेंस के लोग कह रहे हैं कि यह भारत करवा रहा है। अब कनाडा में जो हत्या हुई थी तो कनाडा सरकार ने भी कहा कि नहीं नहीं, भारत का राव ने करवा दिया। कनाडा में किसकी हत्या हो गई साहब? जो खालिस्तानी कमांडर थे, खालिस्तानी लीडर थे, जो भारत के खिलाफ कनाडा से युद्ध लड़ रहे थे। और पाकिस्तान में भी खालिस्तानी हैंडलर हैं, उनकी हत्या हुई। तो कहा जा रहा है कि राव करवा रहा है, राव करवा रहा है। अरे राव कुछ नहीं करवा रहा है, राव कुछ नहीं कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर की लड़ाई है जो चल रही है। लेकिन सवाल है कि वही सारे लोग क्यों खत्म होते जा रहे हैं जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहे हैं? ये तो अद्भुत है ना। और अभी कुछ दिन पहले एक धुरंधर मूवी आई थी, मैंने इसलिए नाम लिया धुरंधर का कि असली धुरंधर तो वहां पहुंच गया है लगता है। धुरंधर वो है कि जो वो रहता तो है बलूचिस्तान का, लेकिन वो भारतीय है, भारतीय खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं। वो वहां पहुंचता है, रहमान डकैत के गैंग में खुद शामिल होता है और फिर रहमान डकैत को भी खत्म करता है और बाकी को भी खत्म करता है। अभी उसका पार्ट 2 आना बाकी है, तो और डिटेल पता चलेगा। अभी तो 90s तक की कहानी आपको पता चल रही है जो सुपर डुपर हिट हुई है। तो वहां असली धुरंधर जो है सरे राह गोलीबारी कर रहे हैं। वो कौन है धुरंधर? वो है तो पाकिस्तानी, गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि ये सब राव का किया हुआ है, रिसर्च एंड एनालिसिस भी इनका किया हुआ है और भारत इस पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा कर रहा है। अब देखिए 2019 से लेकर अब तक कितने प्रोमिनेंट फिगर में एक 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 एक्स प्लेटफॉर्म से एक डिटेल आपको दे रहा हूं, कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है भारत का नाम लिया जा रहा है, लेकिन भारत की उसमें कोई भूमिका नहीं है। कितने लोग हैं? कम से कम 20 से 25। दाऊद मलिक, ए क्लोज एड ऑफ वांटेड टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर का ये क्लोज है दाऊद मलिक, इसकी हत्या हो चुकी है, जिसको he was shot dead in North Waziristan by unidentified gunmen. Malik was a key figure in Lahore लश्कर-ए-जब्बार। एक लश्कर-ए-जब्बार नाम का भी ऑर्गेनाइजेशन था। ये मौलाना मसूद अजहर का बहुत ही क्लोज माना जाता है और कहां पर? वजीरिस्तान में इसको शॉट डेड मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई और अनआइडेंटिफाइड गनमैन के द्वारा। दाऊद मलिक नंबर 1। नंबर 2, शाहिद लतीफ, टेररिस्ट एफिलिएटेड विथ जैसे मोहम्मद। ये माननीय जैसे मोहम्मद से संपर्क रखते थे। वॉज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज।
He masterminded the 2016 Pathankot terror attack. मोदी जी आ गए हैं सत्ता में, उसके बाद पठानकोट का टेरर अटैक को इसने मास्टरमाइंड किया था। इनको 72 हूर के पास पहुंचा दिया शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को। समझ गए? इसमें भी कह रहा ये भी अनआइडेंटिफाइड गनमैन पहुंचा दिया। लेकिन ये किया क्या था, इसका अपराध कितना संगीन था? भारत के पठानकोट में जो इन्होंने टेरर अटैक किया था उसका ये मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ। जहीर उर रहमान 29 सितंबर 2023 को, ए मेंबर ऑफ लश्कर ए तैयबा, रहमान was involved in radicalizing youth against India. He was shot dead by motorcycle-borne unknown assailants in Karachi. भाई साहब की कराची में हत्या हो गई। अननोन मोटरसाइकिल सवार ने इनकी हत्या कर दी, जो रेडिकलाइज करता था, भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश करता था कि उनके खिलाफ तो हमको गजबाए हिंद करना है, वहां तो पॉलिटिकल इस्लाम की स्थापना करनी है, कट्टर इस्लाम का स्थापना करना है। इस तरह से रेडिकलाइज करता था। ये सज्जन जो हैं, ये इस तरह से रेडिकलाइजेशन के लिए ये काम कर रहे थे। जियाउर रहमान। अब है दूसरे, सुखदूल सिंह 21 सितंबर 2023 को, इनको भी अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने ऊपर पहुंचा दिया। ये साहब क्या थे? ए नोटोरियस गैंगस्टर एंड खालिस्तानी टेररिस्ट इन कनाडा। ये कनाडा में थे, खालिस्तानी टेररिस्ट थे। इनको भी ऊपर उठा पहुंचा दिया अननोन गनमैन ने। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, अननोन गनमैन। अबू कासिम कश्मीरी 8 सितंबर 2023, और धड़ाधड़ हो रहा है। धड़ाधड़ मतलब पानी पीने का समय नहीं दे रहा है। सितंबर में ही अगर हो रही है घटनाएं तो 29 सितंबर, 21 सितंबर, 8 सितंबर, ये देखिए 2023 की खाली मैं अकाउंट दे रहा हूं आपको। 29, 21, 8, 2023 का। अबू कासिम कश्मीरी ऑल्सो नोन एज रियाज अहमद फ्रॉम जम्मू। अच्छा, ये जनाब जम्मू से चले गए हैं। ही वॉज द की फिगर बिहाइंड द Dhangri attack in Rajouri. He was killed by unidentified gunmen in Pakistan occupied Kashmir, POK में। ये थे तो रहने वाले जम्मू के भाईजान, लेकिन ये चले गए थे POK में, तो वहां पर इनको 8 सितंबर 2023 को ऊपर पहुंचा दिया। अनआइडेंटिफाइड। फिर मैं अपना कैविएट देते हुए चल रहा हूं। 8 सितंबर। अब फिर देखिए, फिर अगस्त, सितंबर के पहले अगस्त, 1 अगस्त में भी खेल हो गया। सरदार हुसैन आर्यान 1 अगस्त 2023 को। मतलब लगता है कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने मिशन मोड में काम शुरू कर दिया कि अगस्त सितंबर में ही आधे को खत्म कर देना है। और अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है डेविड कोलमैन हेडली के साथ परिजन के शादी समारोह में, उसमें एक, हालांकि ये किसी की भी मृत्यु होती है, जो भी ऐसे लोग बेगुनाह की मृत्यु को बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हम भी अपना दुख उस पर प्रदर्शित करते हैं, हम भी गमगीन हैं, लेकिन ये बात तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए था जब वो धर्म पूछ करके पॉइंट ब्लैंक गोली मार रहे थे, नंगा करके, कपड़े उतरवा करके गोली मार रहे थे। तो अबू कासिम कश्मीरी को 8 सितंबर को, 1 अगस्त को सरदार हुसैन अरैन को, एन ऑपरेटिव ऑफ लश्कर ए तैयबा एंड ए क्लोज एड ऑफ हाफिज सईद, वही मुजाहिदीन और हाफिज सईद, इन सबके ये बहुत क्लोज एड थे। अरैन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मदरसा नेटवर्क ऑफ जमातुद दावा। ही वॉज गन डाउन नियर हिज शॉप इन नवाब शाह, कराची। द Sindhu Des Revolutionary Army SRA claimed responsibility for his assassination. चलिए, इसमें तो एक ने क्लेम भी किया है कि मैंने तुम्हें मारा है। समझ गए? अब देखिए, जून 2023, कमाल हो रहा है, 19 जून हरदीप सिंह निज्जर को मारा। द चीफ ऑफ द खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड हेड ऑफ द गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब was assassinated within the Gurudwara premises. He had a significant criminal record in India due to his involvement in various terrorist activities.
हरदीप सिंह झिज्जर को 19 जून 2023 को, अवतार सिंह खंडा 16 जून 2023 को, खंडा ए यूके बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट, ये यूके में रह करके खालिस्तानी टेररिज्म को आगे बढ़ा रहा था, खालिस्तानी कमांडो को प्रोमोट कर रहा था और खालिस्तानी डिमांड के लिए ये काम कर रहे थे। कमीशन इन लंदन अर्लियर दैट ईयर। अच्छा, परमजीत सिंह, इनकी हत्या हुई है 16 जून को। 6 मई को परमजीत सिंह पंजवार को, ये इनकी हत्या हुई है पाकिस्तान में। एंड ये जो है ये नोन एज मलिक सरदार सिंह, परमजीत सिंह पंजवार का दूसरा नाम था मलिक सरदार सिंह। इनको भी खालिस्तानी कमांडो फोर्स का सरगना कहा जाता है। सैयद नूर सलोबार 4 मार्च 2023 को, इनको भी कश्मीर वैली में notorious for recruiting terrorists in the Kashmir Valley and collaborating with the Pakistan Army and ISI. Salobar was killed in Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa region. ये इनकी जो माननीय सैयद नूर सालोबार की जो हत्या हुई है खैबर पख्तूनख्वा में हुई है 4 मार्च 2023। बशीर अहमद पीर 20 फरवरी 2023 को, also known as इम्तियाज आलम पीर, ए टॉप कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन। अब आप बताइए साहब, जो आपने धुरंधर मूवी देखी है, क्या वैसी ही बात नहीं आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है? अब असली धुरंधर है कौन? बलूचिस्तान का है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, या सिंध का है? कौन है जो पाकिस्तान से आजादी चाहता है, ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को निपटा रहा है, और संयोग बस वो भारत के खिलाफ जिहादी युद्ध छेड़े हुए उनको निपटा रहा है? बात तो समझ में आनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, भारत ने कुछ नहीं किया, भारत की खुफिया एजेंसी ने कुछ नहीं किया, ये आरोप चलेगा नहीं। बशीर अहमद पीर 20 फरवरी 2023 को, इम्तियाज आलम पीर, ये इम्तियाज आलम पीर के भी नाम से जाने जाते थे। पीर, a top commander of Hizbul Mujahideen, was assassinated in रावलपिंडी। मतलब पाकिस्तान का कोई शहर नहीं बचा, कराची ले लीजिए, इस्लामाबाद ले लीजिए, लाहौर ले लीजिए, रावलपिंडी ले लीजिए, हर शहर में ये अनआइडेंटिफाइड असैलेंट पहुंच रहे हैं और उनको सेफ पैसेज मिल रहा है। तो क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी खुद ही इसको निपटाना चाह रही है, या पाकिस्तानी आर्मी निपटाना चाह रही है? सच्चाई क्या है ये तो पाकिस्तान की आईएसआई ही बताएगी। सच्चाई ये है कि ये सब निपट रहे हैं। तो 20 फरवरी को बशीर अहमद पीर निपट जाते हैं। फिर सईद खालिद रजा 27 फरवरी 2023 को, रजा ए फॉर्मर कमांडर ऑफ अल बदर मुजाहिदीन वाज किल्ड इन कराची। इनको कराची में मार दिया गया। ही हैड क्लोज टाइज टू हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन। वही सैयद सलाहुद्दीन को देखिए, ये जो हाईजैक हुआ था एयर इंडिया का विमान, उसमें इनको छोड़ा गया था। ये नोटोरियस क्रिमिनल है। सैयद खालिद रजा को 27 फरवरी को कराची में इनको ऊपर पहुंचा दिया गया। अब एजाज अहमद अहंगार 14 फरवरी 2023 को, अब 14 फरवरी को तो जानते हैं आपको वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन भाई साहब एजाज अहमद अहंगर को भी अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ने, कश्मीरी टेररिस्ट एसोसिएटेड विद द ग्लोबल टेरर ग्रुप इस्लामिक स्टेट, वाज फाउंड डेड इन अफगानिस्तान कुमार प्रोविंस। अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में मैंने कहां निपटाया जा रहा है। एजाज अहमद अहंगार को अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस में खत्म कर दिया गया, और इनको कहा जा रहा है कि तालिबान ने इनको ऊपर पहुंचा दिया। हरविंदर सिंह संधू 19 नवंबर 2022 को, ऑल्सो नोन एज हरविंदर सिंह रिंडा संधू, ए खालिस्तानी टेररिस्ट, डाइड इन ए हॉस्पिटल इन लाहौर। He was linked to significant events including the assassination of Punjabi singer सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी, जो पंजाबी सिंगर की जो पॉइंट ब्लैंक से उनके गाड़ी पर जो हमला हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई थी, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से भी हरविंदर सिंह संधू को माना जाता है कि उनके साथ रहे थे। अब
रिपु दमन सिंह मलिक 14 जुलाई 2022 मलिक एसोसिएटेड विद द बब्बर खालसा, a Khalistani terrorist organization, was shot dead in Surrey, कनाडा। कनाडा में इसकी हत्या हुई है। He had previously faced charges related to the 1985 Air India flight bombing, उसमें भी इनका नाम था। जहूर मिस्त्री, मार्च 2022, मिस्त्री, a terrorist affiliated with जैसे मोहम्मद, was involved in the hijacking of Indian Airlines। ये देखिए, जहूर मिस्त्री जैसे खूंखार आतंकवादी को भी ऊपर पहुंचा दिया गया। हाईजैकिंग ऑफ ए इंडियन एयरलाइंस IC-814 प्लेन, ही वाज किल्ड इन कराची बाय गनमैन ऑन मोटरसाइकिल। वाह! अब देखिए साहब, अब आप जब धुरंधर मूवी देख रहे होंगे तो आपको फिल्म हॉल में थिएटर में आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं सच देख रहे हैं, पूरी तरह से सच देख रहे हैं। जो IC-814 को हाईजैक किया था, जिसमें वो शामिल था, उसको एक मामूली मोटरसाइकिलिस्ट ने, जिसको भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था, वो लोग सब उसमें हाईजैक में शामिल होंगे, उसको एक मोटरसाइकिलिस्ट ने मौत के घाट उतार दिया। ये सिलसिला जारी है। NSA डोभाल ने कहा है कि सभ्यताओं को बदला लेना पड़ेगा, इसलिए भारत अब शांति से नहीं, शौर्य से चलेगा, वीरता से चलेगा। भारत कुछ नहीं करेगा, लेकिन सब काम हो जाएगा। अनआइडेंटिफाइड गनमैन कौन है नहीं मालूम। झूठ आरोप लगा रहा है पाकिस्तान, उसका खंडन करते हैं, लेकिन जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। हो सकता है उनके अपने ही अपराधी, अपने ही क्रिमिनल में तकरार हो रहा हो और स्वयं वो 72 हुरों के पास पहुंच रहा हो। धुरंधर अपने मिशन पर है, काम जारी है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।